देखिए हम लोग देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कि एक फॉर्म का जो है वो डिसोल्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, मतलब साझेदारी जो फॉर्म है उसका विघटन कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। डिसोल्यूशन मतलब जैसे दो लोग मिलकर के एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे और फिर दोनों लोगों में या कुछ भी मामला हो कि अब ऑर्गेनाइजेशन को और नहीं चलाया जा सकता है तो उसका क्या हो जाएगा, विघटन, मतलब उसको बंद कर दिया जाए। उसको हम लोग कहेंगे साझेदारी फॉर्म का क्या चीज, विघटन कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। किन किन कारणों से हो सकता है कि फॉर्म के विघटन के विभिन्न तरीके, क्या क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो, और किस कंडीशन में किस तरीके से विघटन होगा उसको हम लोग समझें। सबसे है समझौता के साथ विघटन। अगर मान लीजिए 4-5 लोग मिलकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और पांचों लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है तो क्या करना होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को क्या करना होगा, बंद करना पड़ेगा सबके सहमति के साथ। तो उसको कहेंगे हम डिसोल्यूशन विथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ कि हाँ भाई ये मामला है, हम लोग बैठ करके उसको सॉर्ट आउट कर लिए, तो इसको कहेंगे डिसोल्यूशन विथ एग्रीमेंट। उसके बाद दूसरा है मैंडेटरी डिसोल्यूशन, मतलब अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन मतलब कि जैसे कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया कि कोई ऐसा आदेश आ गया या किसी गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया कुछ इस तरीके का कि भाई अनिवार्य रूप से इसको विघटित करना ही पड़ेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग मैंडेटरी डिसोल्यूशन। जैसे कुछ इस तरीके का पॉलिसी चेंज हो जाए गवर्नमेंट का कि अब इस तरीके का चीज नहीं चल सकता, तो उस तरीके के डिसोल्यूशन को हम लोग कहेंगे मैंडेटरी डिसोल्यूशन। अब इसका उदाहरण है, बहुत बेस्ट उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में या फिर गुजरात में कोई वाइन बनाने की कंपनी चला रहा होगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसी ला दिया क्या चीज कि ये जो है ड्राई स्टेट हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में जो ये फैक्ट्री होगी अगर, तो उस फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा कि भाई बंद करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग मैंडेटरी डिसोल्यूशन। अब उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय, थर्ड वन इज डिसोल्यूशन बाय कॉन्टीजेंसी, मतलब आकस्मिक कारणों से विघटन। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग मिलकर के चला रहे हैं और सडनली जो है सो कुछ किसी का पार्टनर्स में मिसहैपनिंग हो गया, तो उस परिस्थिति में भी क्या करना पड़ेगा, या फिर कोई मार्केट का जो है सो डिमांड ही प्रोडक्ट का खत्म हो गया, तो उस परिस्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, आकस्मिक कारणों से उसको विघटित करना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट का हो सकता है कि डिमांड ही खत्म हो गया मार्केट से। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए, बहुत बड़ा वैसे एग्जांपल है कि बीएसएनएल कंपनी पहले चलती थी, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो मतलब बंद होने के कारण, बंद नहीं है तो बंद होने के कगार पे है, तो वो क्या हो रहा है कि एकाएक जो है सो उसका मार्केट डिमांड कम, या फिर जो कोई फोन की कंपनी है जो पहले चल रही थी और अभी नहीं चल रही है, इस तरीके का बहुत सारा चीज है और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है कि रेंडमली कुछ ऐसा मार्केट में चेंजेस हुआ और वो आउटडेटेड हो गया और जिस कारण से उसको बंद करना पड़ा, इसके बाद या स्विच करना पड़ा। तो इस तरीके से अगर आकस्मिक कारणों से कोई डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग उसको कहेंगे डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मान लीजिए 4 लोग है, 5 लोग है और चारों 5 लोगों में कोई आदमी जो है सो मान लीजिए गबन कर गया पैसा, या फिर कोई जो है सो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया 4-5 लोगों में, तो कोर्ट का आदेश आता है कि भाई तुम क्या करो, या कोई इलीगल काम वो करने लगे, तो उस परिस्थिति में कोर्ट का आदेश आएगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विघटित करना पड़ेगा और डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये था डिसोल्यूशन हम लोग कितने तरीके से और किस परिस्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।